कर्नाटक में पहले हिजाब, फिर मंदिर परिसर से मुस्लिम और ईसाई दुकानदारों की दुकान हटाना और अब हलाल मीट का मामला तूल पकड़ रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले ही कहा था कि सरकार हलाल मीट के खिलाफ उठाई गई गंभीर आपत्ति पर विचार करेगी, लेकिन अगले ही दिन शिवमोगा के होसमाने में चिकन बेचने वाले मुस्लिम दुकानदार के साथ मारपीट की गई। शिवमोगा के एसपी बीएम लक्ष्मी प्रसाद ने बताया कि 6 या 7 लोग होसमाने में चिकन की दुकान पर जाते हैं और गैर हलाल मांस की मांग करते हैं, झटके मांस की मांग करते हैं। इस पर बहस हो जाती है और कथित तौर पर हिंदू संगठन वाले कार्यकर्ता तौसीफ यानी कि एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई कर देते हैं। इसके अलावा पुरानी भद्रवती में एक होटल व्यापारी को धमकाने का मामला भी सामने आया। वजह यह कि वह लोग यानी मुसलमान लोग हलाल मीट बेच रहे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने कहा कि हलाल का क्या मतलब होता है। ये मूल रूप से वह मांस होता है जिसे बेचने से पहले अल्लाह को चढ़ाया जाता है। रवि कहते हैं हालांकि ये उनकी धार्मिक प्रथा हो सकती है, लेकिन हिंदुओं के लिए उनके समुदाय की अस्वीकृति है। उनका कहना है कि ये एक आर्थिक जिहाद का तरीका है। यदि आप ये कहते हैं कि हलाल मीट खरीदना है, हलाल मीट लेना चाहिए, तो ये कहने में क्या हर्ज है कि हलाल मीट नहीं लेना चाहिए। जब मुस्लिम व्यक्ति हिंदू से मीट नहीं लेता यदि वह मीट हलाल नहीं है, तो कोई हिंदू व्यक्ति मुस्लिम से मीट ना ले यदि वह हलाल है, तो इसमें क्या परेशानी है। दरअसल हिंदू संगठनों का कहना है कि उगादी त्योहार के बाद हिंदू समुदाय के लोग मुस्लिम समाज के लोगों से मीट ना लें। अपील में उगादी त्योहार, हिंदू नववर्ष जिसे कहा जाता है, इसके बाद हलाल मीट का इस्तेमाल ना करने के लिए कहा जा रहा है। दरअसल उगादी के एक दिन बाद हिंदू भगवान को मांस की भेंट चढ़ाते हैं हिंदू समाज अपने भगवान को और नया साल सेलिब्रेट करते हैं। ये परंपरा मैसूर, रामनगर और मांड्या जिले जैसे इलाकों में मनाई जाती है। कई हिंदू परिवार प्रसाद के रूप में मांस का इस दिन सेवन भी करते हैं। तो आखिर अहम सवाल उठता है कि आखिर ये हलाल और झटका, इसमें अंतर क्या है और इसमें धार्मिक विवाद क्या है। हलाल अरबी शब्द है, इसे इस्लामिक कानून के हिसाब से परिभाषित किया गया है। इस्लाम में हलाल मीट की प्रक्रिया का पालन करने की अनुमति है। इसमें जानवरों को धाबिया यानी कि गले की नस और श्वास नली, सांस की नली को काटकर मारना जरूरी माना गया है। मारते समय जानवरों का जिंदा और स्वस्थ रहना भी जरूरी है। इससे जानवरों के शव से सारा खून बह जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान विशेष आयतें पढ़ी जाती हैं जिसे तस्मिया और शहदा कहते हैं। दूसरी ओर झटका मीट है, जहां पर एक ही झटके में जानवर के सर पर वार किया जाता है और एक ही झटके में गर्दन को धड़ से अलग कर जानवर का काम तमाम कर दिया जाता है। हलाल मांस इस्तेमाल करने पर मुस्लिम समुदाय का तर्क होता है कि गले की नस काटकर पूरा खून शरीर से बाहर निकल जाता है, जिससे कि खून शरीर में नहीं बचता है। खून ना रहने की वजह से खून जमता नहीं है, सड़ता नहीं है, जिस वजह से बीमारियों से बचा जाता है। इस्लाम में हलाल के अलावा किसी और अन्य मीट की मनाही है, तो वहीं हिंदू, सिख और कई धर्मों में हलाल मीट निषेध है। हालांकि तरीका हलाल हो, गैर हलाल हो या झटका हो, सभी प्रक्रियाओं में जानवर को मारा जाता है, काटा जाता है। वह अपनी जान से हाथ धो बैठता है और उसके बदले में खाने वाले को एक विशेष स्वाद का आनंद आता है। आप ये बताइए कि आपको कर्नाटक के इस हलाल विवाद में क्या राजनीति की बू आती है या फिर ये कोई आर्थिक जिहाद का तरीका है। कमेंट बॉक्स दर्शकों के लिए खाली है। नमस्कार।